नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की या फिर ये बोलें भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती रहती हैं और इस बार आम आदमी पार्टी की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ाने आ रही है AIMIM मतलब असदुद्दीन ओवैसी। अब मैं ये इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ेंगी, भारतीय जनता पार्टी की काम मुश्किलें क्यों नहीं बढ़ेगी। सबसे बड़ी वजह ये है कि जहाँ तक अभी जो मुस्लिम वोट था दिल्ली में, वो दिल्ली में जो वोट था मुस्लिम वोट वो आम आदमी पार्टी को जा रहा था। अगर आम आदमी पार्टी से किसी तरह AIM की तरफ अगर ये वोट आ जाता है तो यहाँ से सीधे दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के लिए जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती चली जाएंगी। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ाने आ रही हैं मायावती। आपको बता दें कि मायावती ने भी ऐलान कर दिया है कि दिल्ली चुनाव में वो पहुंचेंगी और अपना चुनाव जो है वो लड़ेंगी, लेकिन हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं किया गया है कि किन सीटों पर जो मायावती हैं वो उनके प्रत्याशी जो हैं वो उतरेंगे। लेकिन 10 सीटों पर AIMIM ने फैसला कर दिया है कि इन सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी के जो 10 प्रत्याशी हैं वो उतरेंगे और फाइट करेंगे। अब आपको बता दें कि जो केजरीवाल हैं, केजरीवाल ने कुछ समय पहले आरोपों को चलते हुए अपना पद जो है वो छोड़ दिया था, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और जो अतिशी हैं आम आदमी पार्टी के नेता उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि इस बार जो आम आदमी पार्टी की सरकार एक बार फिर से दिल्ली में बनने जा रही है, लेकिन आंकड़ा जो है वो गड़बड़ाता हुआ नज़र आ रहा है। वो इस वजह से क्योंकि दो पार्टियाँ ऐसी पार्टियाँ जो अभी तक दिल्ली में नहीं थीं या फिर ये बोल सकते हैं कि दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही थी, वो अब दिल्ली में भी पहुँचने वाली हैं। एक तरफ मायावती हैं जो अपनी बहुजन समाज पार्टी से दिल्ली में एंट्री करने वाली हैं, दूसरी तरफ AIMIM पार्टी जो है असदुद्दीन ओवैसी वो भी एंट्री कर चुके हैं दिल्ली चुनाव में और अपनी जनसभाएं करने लगे हैं और 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतार भी दिया है। तो दिल्ली का जो चुनाव है वो अभी तक ऐसा लग रहा था कि जो 3 पार्टियाँ हैं, मेन पार्टियाँ, दिल्ली की मुख्य पार्टी आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी, इन 3 पार्टियों के बीच मुकाबला होने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब पार्टियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अभी हो सकता है कि और भी पार्टियां सामने आ जाएं दिल्ली मैदान में, जो दिल्ली की जंग है उसमें उतर जाएं। लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और साथ ही साथ अब 2 पार्टियां बाहर की पार्टियां, हैदराबाद की और उत्तर प्रदेश की, मतलब बहुजन समाज पार्टी और AIMIM, ये पार्टियाँ भी अब दिल्ली की जंग जो है वो लड़ने जा रही हैं। देखना ये होगा कि अब इन पार्टियों के बीच एक बार फिर से सरकार कौन बनाता है, या फिर हैट्रिक लगाएगी आम आदमी पार्टी, या फिर अब की बार भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या फिर और किसी की सरकार बनेगी। दिल्ली चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने तारीखें भी बता दी हैं कि 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को काउंटिंग होगी। मतलब ये है कि 8 फरवरी को आपको पता लग जाएगा कि दिल्ली का नया, या फिर ये बोल सकते हैं कि वही पुराने जो केजरीवाल हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे, या फिर कोई नया व्यक्ति है, कोई नया चेहरा है वो सामने आएगा और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा। अभी तक ऐसा लग रहा था कि ये 3 पार्टियां जो है वो फाइट कर रही हैं, लेकिन अब जो पार्टियां हैं वो लगातार अपना जो एंट्री है वो दिल्ली में कर रही हैं। यहाँ पर जो मनीष सिसोदिया हैं जो कि जंगपुरा से प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कैमरे के सामने आकर मीडिया से बातचीत की और क्या कहा, सुनिए इस वीडियो में। दिल्ली की जनता को मैं एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि 5 फरवरी को फिर से चुनाव होना है और दिल्ली के लोग एक बार फिर से केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने परिवार के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने वाले मुख्यमंत्री को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से उनको 24 घंटे बिजली देने वाले, जीरो बिजली बिल देने वाले नेता को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से 5 फरवरी को उनके परिवारों को तीर्थ यात्रा कराने वाले, महिलाओं को बस फ्री यात्रा कराने वाले, डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। दिल्ली के लोग एक बार फिर से अपने बच्चों का भविष्य और दिल्ली को साफ सुथरा सुंदर शहर बनाने के सपने को चुनेंगे और उसका सच करने के लिए ईमानदारी से बहुत सोच समझ के वोट करेंगे। मैं सभी दिल्ली वासियों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूं कि एक बार फिर से लोकतंत्र का महान अवसर आपके पास है, आपके सामने है। आप अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य चुनें, अच्छी शिक्षा चुनें, स्वास्थ्य चुनें, महंगाई से लड़ने के लिए मदद देने वाली सरकार चुनें और साथ साथ वोट जरूर डालें। 5 फरवरी को जैसा चुनाव आयोग ने भी कहा है कि बुधवार का दिन है, वोट जरूर डालने जाएं।
दिल्ली चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है? कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसे कितनी सीटें मिलेगी? एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी को दिल्ली में जाने से फायदा होगा या नहीं होगा? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बने रहिए आईएनडीसी नेटवर्क के साथ। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आईएनडीसी नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।